शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एम ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड अग्रवाल समाज ने अग्रवाल भवन में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से संजय अग्रवाल को समाज का नया अध्यक्ष चुना। यह निर्णय समाज के पदाधिकारियों और प्रमुख सदस्यों की उपस्थिति में लिया गया। पूर्व अध्यक्ष कृष्ण अग्रवाल का 2 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के बाद समाज ने सर्वसम्मति से अलवर रोड निवासी संजय अग्रवाल को यह जिम्मेदारी सौंपी। संजय अग्रवाल एक प्रॉपर्टी व्यवसायी है और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने समाज के विकास, एकता और युवा सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने जल्द ही नई कार्यकारिणी के गठन की घोषणा की, जिसमें सचिव और कोषाध्यक्ष की नियुक्ति के साथ महिला मंडल और नव युवक मंडल का भी गठन किया जाएगा। यूनिक स्कूल के चेयरपर्सन सुमित यादव, अम्बे ट्रांसपोर्ट से जितेंद्र शर्मा, विजय यादव सहित अनेक लोगों ने संजय अग्रवाल का तिलक व फूलमालाओं द्वारा स्वागत कर शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष हरिप्रसाद अग्रवाल, अशोक दीवान, एडवोकेट हरीश गुप्ता, कपिल वैद, सत्यनारायण अग्रवाल, महेश अग्रवाल, गोविंद गुप्ता, अनिल सेठ, सचिव प्रदीप गोयल, कोषाध्यक्ष योगेश गोयल, मुकेश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, शिवशंकर गुप्ता सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। साथ ही सभी ने संजय अग्रवाल को अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी। शिवानी शिक्षण संस्थान पीपली बिजपुरी सन 2000 से संचालित शिवानी स्कूल ने हजारों युवाओं के करियर को संवारा है, जहां विद्यार्थियों का होता है संपूर्ण विकास। विद्यालय की हाई क्वालिफाइड टीम के योगदान से बेहतरीन परीक्षा परिणाम, हर रूट पर वाहन सुविधा, श्रेष्ठ परिणाम ही शिवानी की विशेषता रही है। साथ ही व्यवस्थापक सतीश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में एवं प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार शर्मा के निर्देशन पर विद्यालय में कड़ा अनुशासन विद्यार्थियों को बनाता है संस्कारवान। तो आज ही प्रवेश पाएं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट, जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, ST, SC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास बॉयज हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, सभी सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय छात्रावास, CPS पब्लिक स्कूल, जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। विद्युत विभाग के लापरवाही रवैये के कारण एक बड़ तिल जल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल यादव ने बताया, 2 साल पहले विद्युत विभाग को लिखित में आवेदन दिया गया था कि बरगद के पेड़ के ऊपर से विद्युत लाइन जा रही है, जिससे बरगद के पत्ते जल रहे हैं और उनकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। विद्युत विभाग ने आश्वासन दिया था कि हम इस लाइन को हटा देंगे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। आज फिर युवाओं ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विद्युत विभाग से उम्मीद जताई कि जल्द ही लाइन को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अनिल यादव, श्याम मंदिर के पुजारी माधव दास महाराज, लक्ष्मीचंद ठेकेदार, डॉक्टर नीरज पांडे, कृष्ण यादव, योगेश यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। न्यू स्टेट एकेडमी शिक्षा की नई अलग के साथ तमाम सुविधाओं से युक्त एफिलिएटेड टू CBSE विद्यार्थियों को नीट, JEE, IIT की बेहतरीन तैयारी,
कई विद्यार्थियों ने सिलेक्शन देकर एकेडमी का किया नाम रोशन। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी लहराया परचम। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा की नई पद्धति न्यू स्टेट एकेडमी में तो आपके बच्चों की सफलता की राह बनेगा न्यू स्टेट एकेडमी। तो आज ही प्रवेश पाएं तहसील रोड बहरोड, क्योंकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास का जिम्मा लेते हैं हम। ओमेगा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल बस स्टैंड बरडोद इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, स्मार्ट क्लासेज, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूल का बेहतरीन परीक्षा परिणाम, जहां ज्योति ओला ने 98.83% अंक प्राप्त कर रही जिला टॉपर। हर वर्ष 8 से 10 विद्यार्थी 90% से अधिक। 2001 में संचालित ओमेगा स्कूल ने हजारों विद्यार्थियों का बनाया उज्जवल भविष्य। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय। डायरेक्टर प्रदीप कुमार, फाउंडर धनंजय KM। आज ही प्रवेश पाएं और बच्चों को देख नई दिशा। नेमराना पंचायत समिति सभागार में विधायक ललित यादव द्वारा जनसुनवाई की गई। इस मौके पर विधायक ने मौके पर मौजूद उपखंड स्तरीय अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। लगभग समस्याओं का निस्तारण किया गया और बाकी समस्याओं के लिए अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया कि जल्द ही समाधान किया जाएगा। जनसुनवाई के दौरान कुछ संस्था ब्लैकलिस्ट हो जाने के कारण JJM की योजनाएं बंद पड़ी हैं। इस प्रकरण को विधायक के द्वारा विधानसभा में भी कहा गया था कि विभाग और ठेकेदारों की गलती की सजा जनता क्यों भुगते। सरकार द्वारा विभाग को निर्देशित कर समाधान करना होगा। गर्मी का मौसम है तो कुछ एक समस्याओं का तो तुरंत यहाँ समाधान करने का आश्वासन दिया है, कुछ एक का जल्दी उनका समाधान कर दिया जाएगा। और नगर पालिका में पट्टों संबंधी समस्याएं आई हैं, उनका भी अभी चर्चा हुई, उनको भी जल्दी ही समाधान करने का जो है DGM साहब ने आश्वस्त किया है कि एक मीटिंग बुला करके उसको समाधान करेंगे। वैसे मुख्य रूप से पानी और बिजली की समस्या ज़्यादा समस्या आई, तो समाधान करने का निर्देश दिए हैं, तो बाकी कुछ वचन को काम करो। स्वास्थ्य में जो चिकित्सा विभाग से अधिकारी आए या उनको क्या आपने निर्देश दिए? समस्या भी आई? स्वास्थ्य से संबंधित कोई शिकायत हमारे पास यहाँ नहीं आई और कोई एक भी एप्लीकेशन नहीं आई, तो उसके तक इसको निर्देशित करते हैं। गर्मी जनित जो बीमारियां हैं उनके लिए आप अधिकारियों को क्या निर्देश दे रहे हैं? गर्मी में जो बहुत सी बीमारियां फैल रही है उसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो उसको सारे इक्विपमेंट अपने रखें, पूरी तैयारी के साथ पूरा जो है अधिकारी हमारे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। कोई बड़ी समस्या आएगी तो उसका भी समाधान होगा। और अधिकारियों को विशेष रूप से आपने क्या निर्देश दिए? जो भी शिकायतें मिली हैं उनका तुरंत प्रभाव से समाधान हो। आमजन के हित के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे अधिकारीगण हो, सब लोग अपनी ड्यूटी का पूर्ण तरीके से निर्वहन करते। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम RBSC एंड CBSC विद्यालय में अनुशासन के साथ साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, हाईटेक कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज, टाइम टू टाइम एनुअल एक्टिविटीज, स्कूल में हॉस्टल सुविधा, नवोदय मिलिट्रियम सैनिक कोचिंग के साथ एक पूर्ण विद्यालय। एड्रेस अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। अब KPS ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड। KPS साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक। KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल LKG से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स। KPS प्ले स्कूल LKG ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड बहरोड। चौड़ावास के समीप बाबा दोकलनाथ आश्रम में तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ का जन्मदिवस बाबा दोकलनाथ आश्रम छापुर के महंत बाबा शुभनाथ महाराज के सानिध्य में मनाया गया। इस मौके पर फलदार व छायादार 11 पौधे आश्रम में लगाए गए। इस मौके पर संत शुभनाथ जी महाराज ने कहा कि पेड़ पौधे लगाने से वातावरण साफ एवं स्वच्छ रहता है। इस मौके पर युवा भाजपा नेता भीमराज यादव, अनिल शर्मा समाज सेवी चौड़ावास, अमित शर्मा, प्रदीप चौधरी, राव वीरेंद्र स्कूल के निदेशक वीरेंद्र यादव, नीतू गुप्ता, ब्रजमोहन शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। एसीएल दिखावे पर नहीं बल्कि मेहनत पर करता है विश्वास। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। एसीएल की फैकल्टी पढ़ाई के साथ साथ बेहतर संस्कार सिखाती है बच्चों को। एसीएल का रिजल्ट पूरे बहरोड की अन्य स्कूलों से टॉप रहता है। मैं एसीएल हूँ।
डीएवी स्कूल बहरोड, जहां बच्चों को शिक्षा, संस्कार, खेल और अनुशासन का मिलता है अद्भुत संगम। स्कूल में हर साल दर्जनों विद्यार्थी 12वीं के साथ साथ IIT और नीट में होते हैं सफल। नन्हे बच्चे इंटरनेशनल ओलंपियाड में टॉप, तो सैकड़ों विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर सरकारी नौकरियों में रहते हैं अव्वल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विद्यालय की फैकल्टी सीटेट, स्टेट टेट और डीएवी टेट क्वालिफाइड, जिसका परिणाम है कि डीएवी ने राजस्थान टॉप पर रहकर लहराया परचम। की एक्स्ट्रा क्लासेज बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय जो कहते नहीं करके दिखाते हैं। तो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर विकल्प डीएवी स्कूल, नारनौल रोड, बहरोड। अलवर के सदर थाना क्षेत्र स्थित नंगला समावदी क्षेत्र में एक पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिला, जहां पर एक 2 साल की बच्ची सहित 4 लोगों को काटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। वहीं बच्ची को गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के नंगला समावदी क्षेत्र निवासी राजकुमार धोबी की 2 साल की बच्ची ख्वाहिश घर के बाहर खेल रही थी। तभी एक पागल कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसका गला और जबड़ा पूरी तरह से दांतों के बीच से अलग कर दिया। इसके बाद 3 और लोगों को कुत्तों ने शिकार बनाया, जिससे आक्रोशित होकर स्थानीय लोगों ने कुत्ते को जान से खत्म कर दिया। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के शालीमार निवासी समाज सेवी निवेश कुमार ने बताया कि जिस तरह से यह घटना घटी, उसके बाद प्रशासन को इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। बच्ची का नाम ख्वाहिश है, उसके पिता का नाम राजकुमार है और माताजी का नाम सोनम है, जो कि गांधीनगर नंगला समावदी में रहते हैं और मैं शालीमार में रहता हूं। मेरा नाम निवेश कुमार, समाज सेवी हूँ अलवर ग्रामीण से। और मैं प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये समस्या है जो काफी बहुत टाइम से चल रही है और इसमें कोई अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से इन सारी घटनाओं को रोक दिया जाए। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि नगर परिषद के द्वारा गाड़ियां गई हैं और गाड़ियां कुत्तों को, आवारा कुत्तों को जो उठाती हैं या उनका संरक्षण करती है, तो उसमें जो वहां के लोग, स्थानीय लोग हैं, उसमें बाधा डालते हैं कि वो बोलते हैं कि बेजुबान जानवर है और उनके साथ ऐसा नहीं किया जाए। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि मारना गलत है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उनका ऐसा तो कर सकता है कि आगे जो नसबंदी वगैरह करा दे या उनको ऐसे क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, जिससे कि ऐसे जैसा अभी आपने घटना देखी है 2 साल की बच्ची का पूरा किस तरीके से हालात आप देख रहे हो हॉस्पिटल में आके। तो यही कहना चाहता हूँ, अगर प्रशासन इस चीज में कार्य करने को असमर्थ है तो मैं अपनी निजी टीम के द्वारा इस कार्य को करता हूँ। अगर उसके बाद मेरे को कोई अगर रोकता है तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा और नगर परिषद होगा। LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरडोद, जहां बच्चों का शिक्षा के साथ साथ होता है सर्वांगीण विकास, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य की राह बनते आया। LBS स्कूल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, शानदार परीक्षा परिणाम। तो बरडोद क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए LBS स्कूल है एक बेहतर विकल्प। तो आज ही चुनिए LBS स्कूल और बनाइए अपना बेहतर भविष्य। फैसला आपके हाथ। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज, वार्ड नंबर 2, बहरोड। इस CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी। फैसला आपके हाथ। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में इन दिनों OPD जहां मौसमी बीमारियों के चलते 1000 के पार हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन राम भरोसे चल रहा है। 10:30 बजे तक सामान्य चिकित्सालय के 10 नंबर कक्ष में 5 के बजाय केवल 1 डॉक्टर भवानी शंकर ही मरीजों को देख रहे हैं। उनका कहना था कि अन्य चिकित्सक राउंड पर हैं, जबकि 1.5 घंटे के बाद भी चिकित्सक मरीज को देखने नहीं पहुंचे और न ही कोई रेजिडेंसी डॉक्टर मिला, जिसको लेकर डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर कुसु कुंदानी का कहना था कि गर्मी बढ़ने के साथ ही मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं चिकित्सकों की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि राउंड अधिक बड़ा होने के कारण चिकित्सकों को आने में देरी हो गई है। भाई गर्मी के दिनों में OPD ज्यादा रहती है, लेकिन इंतजाम पूरे हैं, फिजिशियन मौजूद है और हम सर्जन अपने OPD में बैठे हैं और व्यवस्था तो दुरुस्त है। भीड़ तो इस वजह से है क्योंकि मौसम में भी अब बदलाव पूरा आ गया, गर्मी तेज पड़ने लग गई है ना। कई मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनका BP कम है, तो उनको तुरंत भर्ती करना पड़ता है। इमरजेंसी में भी हमारे फिजिशियन ही मौजूद है और जैसे ही मरीज इमरजेंसी का है, जैसे ही वो उसको इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया जाता है, वहीं से वो ऑब्जर्वेशन में भी भर्ती कर लेते हैं
और ज्यादा सीरियस है तो अंदर वार्ड या आईसीयू में एडमिट कर लेते हैं। एमडीएस सेकेंडरी स्कूल कोलिला नीमराणा, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास, चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की। विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। होम हॉस्पिटल नारनौल रोड बहरोड पिछले 15 वर्षों से आमजन की सेवा में समर्पित, जहां पर आरजीएचएस चिरंजीवी योजना, सभी प्रकार के टीपीए कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज, आरजीएचएस के तहत नी रिप्लेसमेंट से कैशलेस ऑपरेशन, डॉक्टर अनिल जसवाल हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सारिका जसवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जनरल सर्जन, डॉक्टर पवन कुमार फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल जनरल फिजिशियन की नियमित सेवाएं, एम्बुलेंस सुविधा, 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, कम दर पर बेहतर इलाज ही हमारी प्राथमिकता है। उद्देश्य जन सेवा का, राट क्षेत्र की सेवा में समर्पित होम हॉस्पिटल बहरोड। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुरा गांव में 2 वर्षीय बच्चा गर्म दूध से झुलस गया। जानकारी के अनुसार हरिराम प्रजापति ने बताया कि उनका बेटा रवि प्रजापति घर में खेल रहा था। इसी दौरान पास में रखी चूल्हे से उतारकर दूध अपने ऊपर गिरा लिया, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया। जैसे ही रोने की आवाज़ आई तो पता चला कि बच्चा गर्म दूध में झुलसा हुआ है। हालांकि घटना के तुरंत बाद उसे गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय के बर्न वार्ड में लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। ये दूध में पड़ गया था। लाइट चलेगी, लाइट जाने के बाद में कुछ दिखा तो है नहीं, बच्चे तो है खेल रहे थे, दूध उतारा ही था, गर्म हुआ वो दूध, उससे टकरा के थोड़ा छिलक के गिर गया पीछे। कैसे पता क्या था, मम्मी थी घर पे, जो मम्मी ने लेकर आया था, मैं यहीं पे था, लोरी काम पे था। नहीं, मालाखेड़ा भी ले गया था ना, मालाखेड़ा से। हाँ, क्या कहाँ से कमर पे पीछे वो। राइट स्टार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल बरडोद क्षेत्र का नंबर 1 सीबीएसई स्कूल, जहां एनटी-एससी, एसटी-एससी, ओलंपियाड, नवोदय सैनिक स्कूल, एक्सीलेंट एजुकेशन विद 100% रिजल्ट, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, बिग प्ले ग्राउंड, ऑल प्ले एक्टिविटीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, टाइम पर एनुअल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, एडमिशन ओपन। डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र यादव, प्रिंसिपल मिस्टर आशीष कौशिक, वाइस प्रिंसिपल स्प्रहा सुरेंद्र यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा राइट स्टार्ट स्कूल के साथ। आरसीए सेकेंडरी स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम, तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त, सभी रूटों पर वाहन सुविधा, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान, शानदार परीक्षा परिणाम, तहसील रोड बहरोड। हमारी संस्था में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती है। इस कारण हमारा जो रिजल्ट है वो 100% रहा। अलवर के मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद एक दिन तक ठप रहा कामकाज अब सामान्य हो गया है। बुधवार सुबह से ही आमजन अपनी समस्या लेकर सचिवालय पहुंचने लगे और विभागीय कार्य फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गया। वहीं अलवर जिला कलेक्टर कार्तिका शुक्ला भी अपने रेगुलर विभागीय कामकाज के तहत संबंधित अधिकारियों की बैठक लेती हुई नजर आई। आपको बता दें कि मंगलवार को जिला कलेक्टर के अधिकारी की मेल पर धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ था, जिसे मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। इस संदेश के बाद प्रशासन सतर्क हो गया और तुरंत ही सचिवालय को खाली करवा लिया। सुरक्षा को देखते हुए जयपुर से विशेष बम स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया था। भैया हम कल भी आए थे, कल बंद था और जाति बनवाना है, जो पटवारी के साइन करवाने। आने जाने वालों पर निगरानी रखी हुई है और जो हमें संदिग्ध लगता है उन्हें चेक भी किया जा रहा है और हर आदमी पर नजर रखी जा रही है। कितने बजे से ड्यूटी शुरू हो गई थी? तो सुबह 6 बजे से पूरे 24 घंटे रहती है ड्यूटी पर। 24 घंटे रहेगी यहाँ रहती है, पहले से रहती आ रही है। प्रभा स्कूल नियर रेवाड़ी मोड़ बरडोद एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्लास नर्सरी से 12वीं तक, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, योगा, म्यूजिक क्लासेज सहित तमाम करिकुलम एक्टिविटीज, तमाम सुविधाओं से युक्त बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतर विकल्प प्रभा स्कूल बरडोद। संचालक डॉक्टर अशोक कुमार आज ही जुड़े प्रभा स्कूल से और अपने बच्चों के सपनों को देख बड़ी उड़ान। राट ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जहां पर होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन शिक्षा के साथ कंपटीशन टेस्ट के लिए बच्चों को किया जाता है तैयार। राट मतलब सक्सेस, बात चाहे परीक्षा परिणाम की हो या नीट, जेईई और आईआईटी की। राट ने सर्वाधिक सिलेक्शन देकर क्षेत्र का किया है नाम रोशन।
अब आपके होनहारों का सपना पूरा होगा राट के साथ। तो आज ही जुड़िए राट ग्रुप ऑफ एजुकेशन से और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। भीषण गर्मी में तैयारियां तेज। सामान्य चिकित्सालय में हीट स्ट्रोक वार्ड सक्रिय। गर्मी की तेजी को देखते हुए सामान्य चिकित्सालय में हीट स्ट्रोक से निपटने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में आज प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने अस्पताल के हीट स्ट्रोक वार्ड और ऑब्जर्वेशन यूनिट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि वार्ड में अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज भर्ती हैं। ऐसे मरीजों को अन्य संबंधित वार्डों में स्थानांतरण करने के निर्देश दिए गए ताकि हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। वहीं डॉक्टर चौहान ने बताया कि हीट स्ट्रोक वार्ड पहले से ही सक्रिय है, लेकिन अब बढ़ती गर्मी को देखते हुए इसे वातानुकूलित कर दिया गया है ताकि मरीजों को राहत मिल सके। ऐसी बात नहीं कि व्यवस्थाएं हैं, वो कितना बड़ा परिवार है तो कुछ खामियां तो हो जाती है, रह जाती है। बाकी हमने देखा कि लगभग सभी लोग अपनी जगह पर तैनात थे और सही तरीके से कार्य कर रहे थे, लेकिन वर्कलोड कुछ ज़्यादा था और जो नया वार्ड चालू किया था उस वार्ड की तरफ भी हीट स्ट्रोक प्लस ऑब्जर्वेशन वार्ड जो है उसके ऊपर भी फोकस था। तो वहाँ पे एक समस्या थी कि बीडीसी को थोड़ा शिफ्ट करना है, तो उसको हम चेंज करा के और नए स्थान पर ले आएंगे जिससे व्यवस्था और अच्छी बन सके। तो अभी जो है डीडीसी फिलहाल जो है एमओपी जो है उसके अंदर तेल रास्ता है, उसको शिफ्ट जल्दी किया जाएगा। हाँ, जल्दी। सर अभी आज से लूताव घाट का जो है पहले से ही था हमारे को, तो आज से पूरी तैयारियां जो है पूरी तरह करनी है क्या? हाँ, लूताव घाट का वार्ड हमने बहुत पहले से ही इसको शुरू कर दिया था और लेकिन अभी तक कोई पेशेंट नहीं आया और हम भी ये चाहते हैं कि मरीज नहीं आए, सावधानी बरतें जिससे कि लोगों को इस परेशानी से निजात मिले। शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भर्तरी मंदिर रोड बहरोड स्वयं का स्वयं से कंपटीशन बेहतरीन परीक्षा परिणाम हाईटेक शिक्षा पद्धति सफलता मतलब शिवालिक। तो अपने बच्चों की सफलता के लिए चुने शिवालिक स्कूल, एक बार विजिट जरूर करें। 2017 के अंदर शिवालिक स्कूल का जन्म हुआ। 2017 से लेकर के 24 तक महज 8 सालों में अनुशासन, संस्कार और बोर्ड के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के आधार पर शिवालिक ने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। जैसा कि 2024 में नीतू पुत्री रणधीर 98.80% के साथ में बहरोड ब्लॉक को टॉप किया। ऐसे ही 2023 में रितिका पुत्री वरुण कुमार ने 98.40% के साथ में पुनः बहरोड को टॉप किया। हर साल शिवालिक ने अपने आप से कंपटीशन किया और अपनी पहचान बनाई। सर मेन क्या है कि मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर की भूमिका में मेरा इतना सा मानना है कि समाज का एक दर्पण होता है। हर बार समाज को ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए, इस देश को ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए जब तक बच्चों की सांस्कारिक नींव मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम अपने एरिया का विकास नहीं कर पाएंगे। बीकानेर मिष्ठान भंडार पिछले 25 साल से ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर आपके परिवार का हिस्सा बनता हुआ आया है, जहां पर हर प्रकार की मिठाइयां और फास्ट फूड उपलब्ध हैं। तो बहरोड में अब एक ही नाम, बीकानेर मिष्ठान भंडार, मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।